इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर कल हम इनमें ट्रेड ले सकते हैं। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं निफ्टी के जीरो यूरो ट्रेड की। यदि निफ्टी कल फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेशन करने के बाद सेकंड हाफ में डाउन साइड में 21,865 के लेवल को ब्रेक करती है, तो इस कंडीशन में हम एक पुट बैंक का जीरो यूरो ट्रेड ले सकते हैं जिसके हमारे टारगेट बड़े होंगे। मतलब आपको क्या करना है, मिनिमम आपको 80 से 100 पॉइंट का टारगेट मिनिमम मिनिमम लेके चलना है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट ने अभी कंसोलिडेशन किया हुआ है, मेरे को लग रहा है कि कल मार्केट यदि ब्रेकडाउन देता है सेकंड हाफ में 21,865 के लेवल का, तो हमें यहाँ पे एक बड़ा टारगेट निफ्टी में देखने को मिलेगा। मतलब आपका प्रॉफिट होगा मिनिमम 8x से 10x का। ये हो गया हमारा पुट बैंक के लिए लेवल। और यदि हम बात करें हमारे कॉल बैंक के लेवल की, तो कॉल बैंक का लेवल होने वाला है 21,985। यदि मार्केट फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन करने के बाद 21,985 के लेवल का ब्रेकआउट देता है सेकंड हाफ में, तो इस कंडीशन में हम एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं जिसके टारगेट भी हमारे बड़े निकल के आएंगे। मिनिमम 22,120 के हमारे टारगेट निकल के आएंगे। यहाँ देखो अपर साइड में मैं एक और चीज बता दूं कि मार्केट क्या कर सकता है, कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर या फिर हल्का फुल्का गैप या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद 21,885 का जो लेवल है ना, इसको पहले ब्रेक कर देगा और उसके बाद नीचे आ जाएगा। उसके बाद सेकंड हाफ में जाके फिर से ब्रेक करेगा। तो इस कंडीशन में हमें 21,885 के लेवल की जगह 21,985 की लेवल की जगह है 22,020 के लेवल को फॉलो करना है। ठीक, या तो मार्केट को सेकंड हाफ में 21,985 के लेवल का ब्रेकआउट देने दो। यदि मार्केट ऑलरेडी इस लेवल का ब्रेकआउट दे चुका है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 22,020 का। और सेम कंडीशन हमारी डाउन साइड में आएगी। यदि मार्केट फर्स्ट हाफ में 21,865 के लेवल का ब्रेकडाउन दे चुका है, तो हमारे लिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 21,840 का। कि जैसे मार्केट 21,840 के लेवल को ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे हमारी पुट बाइंग की कंडीशन अप्लाई कर देंगे, पुट बाइंग का जीरो ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे निफ्टी के जीरो ट्रेड के बाद। अभी मैं बात करते हैं हमारे डाउन साइड के टारगेट्स की। देखो यहाँ पे हमारी एक और, ये तो बोल रहा है मैंने हमारे जीरो यूरो ट्रेड्स के लिए कि सेकंड हाफ में यदि मार्केट हमें ट्रेड देता है तो हमें कैसे ट्रेड लेना है। यदि हमें फर्स्ट हाफ में ट्रेड लेना है ना, तो फर्स्ट हाफ की हमारी क्या कंडीशन बनेगी। यदि मार्केट अपर साइड में 21,985 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो हमें हमारी सिर्फ और सिर्फ 50% क्वांटिटी ऐड करनी है। और जैसे मार्केट 22,020 के लेवल को ब्रेक करेगा, हमें बची कुछ हमारी 50% क्वांटिटी ऐड करनी है। मतलब यहाँ पे हम हमारी 50% क्वांटिटी ऐड करेंगे और बची कुछ 50% क्वांटिटी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये होगा हमारे फर्स्ट फर्स्ट हाफ के ट्रेड की बात बता रहा हूं मैं। ठीक है, और सेम हमारा रहेगा डाउन साइड के ट्रेड में। जैसे ही मार्केट 21,885 के लेवल को ब्रेक करेगा, हम हमारी 50% क्वांटिटी ऐड करेंगे। और जैसे ही मार्केट 21,840 के लेवल को ब्रेक करेगा, वैसे ही हम हमारी 50% क्वांटिटी ऐड करने वाले हैं। डाउन साइड में हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,790 का, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,730 का। अपर साइड में हमारे टारगेट क्या निकल के आएंगे 22,120 के और 22,200 के। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं और इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। ये हो गया हमारे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स। आपको ध्यान में रखना है 21,885 और 21,985, सॉरी 21,985 और 21,865 का लेवल। अब हम चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ट्रेड पे। देखो बैंक निफ्टी ने एक चैनल बनाई हुई है। जैसे ही मार्केट इस ट्रायंगल पैटर्न को या फिर चैनल पैटर्न को कुछ भी बोलो, जैसे ही ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा, तो हमें मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। तो किन लेवल्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हमें ट्रेड लेना है। यदि आपको कॉल बैंक का ट्रेड लेना है, तो 46,350 के लेवल का ब्रेक वेट करो। जैसे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे। हमारा टारगेट निकल के आएगा 46,500 का और दूसरा टारगेट निकल के आएगा 46,660 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे। और पुट बैंक के लिए हमारा कौन सा लेवल निकल के आएगा 85,880 का। जैसे मार्केट 85,880 के लेवल को ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेंगे। हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 45,720 का, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 45,500 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। अपर साइड के लिए है 46,350, 46,350 का लेवल। डाउन साइड के लिए है हमारा 45,880 का लेवल, 45,880 का लेवल। अभी हम बात करते हैं हमारे फिन निफ्टी की। तो फिर निफ्टी में हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है अपर साइड के लिए वो रहने वाला है 20,525। जैसे मार्केट 20,525 के लेवल को ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे जिसका हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 20,570 का। पहला टारगेट निकल के आएगा। दूसरा टारगेट हमारा होगा यहाँ पे
20,570 का हमारा पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 20,640 का और तीसरा टारगेट होगा 20,750 का। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं यदि फिर निफ्टी ने 20,525 के लेवल को ब्रेक किया तो। अभी हम बात करते हैं हमारे डाउन साइड के लेवल की। यदि फिर निफ्टी एक सेकंड, यदि फिर निफ्टी 20,340 के लेवल का ब्रेकडाउन देती है, 20,340 का लेवल के ब्रेकडाउन देती है तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 20,290। इस लेवल के हम कई दिनों से बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए 20,290 का। उसके बाद आएगा हमारा 20,240 का, और उसके बाद आएगा हमारा 20,180 का। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतने, मिलते हैं कल।